नमस्कार, एनर्जी मीटर में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज के कारोबार में कच्चे तेल की कीमतों में रिकवरी दिख रही है। एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव 5400 रुपये के करीब चल रहा है। वहीं नेचुरल गैस की बात करें तो एमसीएक्स पर नेचुरल गैस 260 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इस रिकवरी के बीच कच्चा तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए और इसका आउटलुक क्या रहेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के एनालिस्ट मानो मोदी। मोदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। नमस्ते नमस्ते ब्रिज जी, थैंक यू। मानो जी, आपसे पहला सवाल यही है कि सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद आज के कारोबार में रिकवरी दिख रही है। ये रिकवरी टिकाऊ कितनी है और शॉर्ट टर्म में इसका आउटलुक क्या रहेगा? जी बिल्कुल ब्रिज जी, मेरे ख्याल से कच्चे तेल की बात करें तो बहुत जोर के जो हमने गिरावट देखी है पिछले कुछ हफ्तों में, वहां से ये रिलीफ रैली ही मैं कहूंगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में भी 5500 के ऊपर जाने की कोशिश रही है बिल्कुल, लेकिन वहां पे वो कोशिश सफल नहीं हुई है और वापस से आज एक रेंज बाउंड मोमेंटम है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत नीचे में 5300, ऊपर में 5500 की एक छोटी सी रेंज है जहां पे क्रूड अब ट्रेड कर रहे हैं। काफी सारे फैक्टर्स भी है जहां पे हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के टैरिफ के डर मार्केट को थोड़ी उछाल की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन उसके सामने ही दूसरी तरफ यूएस और ईरान के बीच में जो नेगोशिएशन चल रहे हैं वहां पे भी डेवलपमेंट्स हुई है। वो यूएस ईरान एक डेवलपमेंट की तरफ जा रहा था, सैंक्शंस की तरफ जा रहा था। अब ये आ रहा है कि शायद उनमें बातचीत होके वो समस्या का निवारण शायद हो जाएगा। ये सबके चलते कल एक मेजर अपडेट भी हमने आता हुआ देखा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फेड ऑफिशियल्स, मतलब यूएस सेंट्रल बैंक के गवर्नर को सीधा सीधा ये कह रहे थे कि रेट कट बिल्कुल करना चाहिए। तो दबाव कहीं ना कहीं बन रहा है रेट कट का, कि अगर रेट कट नहीं किया तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्लोबल ग्रोथ स्लोडाउन आ सकता है। तो ये सारी चीजें थोड़ी मिक्स्ड है, लेकिन जब जब ग्लोबल ग्रोथ स्लोडाउन की बात होगी, एक्सपेक्टेशन की बात होगी, कच्चे तेल में डिमांड और उसके दबाव की थोड़ी बहुत बिल्कुल आवश्यकता बढ़ती जाएगी। जी मानो जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि ट्रंप और फेडरल रिजर्व के बीच टकराव हो रहा है, ये हम भी देख रहे हैं। ट्रंप ने फेडरल के ऊपर जो ब्याज दर है उसमें कटौती का दबाव भी दिया है और चेतावनी भी दी है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ सकती है। मैं जानना आपसे ये चाहूँगा कि इन सब फंडामेंटल्स का कच्चे तेल की कीमत पर कितना असर पड़ सकता है? ये बिल्कुल सीधा सीधा अगर आप देखेंगे कि एक तरफ गवर्नर पॉवेल जो फेड चेयर है वो ये कह रहे हैं कि ब्याज दर अभी कम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन अब काफी समय बाद उनके टारगेट रेट के आसपास आया है, टारगेट रेट के पास नहीं है। और अगर टैरिफ ज्यादा लगता है तो टैरिफ की वजह से इन्फ्लेशन जो महंगाई है फिर से वापस बढ़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये मानना है कि अगर इंटरेस्ट रेट इतनी ही ऊपर रहेगी तो उनका जो डेट है, उनका जो यील्ड्स है, उनकी जो बाकी सारी बिजनेसेस है उन पे ज्यादा असर पड़ेगा। तो ज्यादा ऊपर के ब्याज दर भी ग्रोथ को कहीं ना कहीं नुकसान कर सकते हैं। तो ये दोनों तरफी की बात है। तो अगर जैसे मैंने कहा कि अगर ग्लोबल ग्रोथ स्लोडाउन की बात है तो कच्चे तेल के डिमांड के ऊपर हिट करेगा ही। और जितना डॉलर इंडेक्स का फ्लक्चुएशन होगा, जितना ग्रोथ का फ्लक्चुएशन होगा, उतने कच्चे तेल पे वो दबाव हमें आता हुआ दिखेगा। आपने परमाणु समझौते का भी जिक्र किया कि ईरान और अमेरिका के बीच बात चल रही है। ये हम देख रहे हैं पिछले हफ्ता से भी आगे भी मीटिंग होने वाली है। क्या इससे सप्लाई को लेकर चिंता कम होती दिख रही है? जी बिल्कुल, मतलब यूएस और ईरान आप देखेंगे कि ये नया नया मुद्दा नहीं है, काफी समय से चलता हुआ मुद्दा है। बिल्कुल प्रेसिडेंट ट्रम्प वापस आए हैं तो ईरान और मिडिल ईस्ट के ऊपर भी उनका फोकस उतना ही है। तो हो सकता है कि अगर उनके बीच में कुछ समझौता होता है, जो सैंक्शंस पहले जिसकी बात की थी यूएस की तरफ से, वो ना लगे या हट जाए या फिर कोई भी तरीके की ईज ऑफ होती है, तो शायद सप्लाई के ऊपर बात वापस चर्चा आ सकती है, क्योंकि ओपेक ऑलरेडी प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर चुका है। तो अगर ईरान और यूएस के बीच में कुछ समझौता होता है तो बिल्कुल हम ऑलरेडी डिमांड की तरफ प्रेशर देख रहे हैं, और दूसरी तरफ सप्लाई अगर बढ़ता है तो ये भी एक फैक्टर होगा जिसकी वजह से कच्चे तेल में दबाव शायद बना हुआ रह सकता है। जी बिल्कुल। मानो जी, अब चलो नेचुरल गैस की भी बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म में नेचुरल गैस की कीमतों का आउटलुक क्या हो सकता है?
मेरे ख्याल से नेचुरल गैस ओवरऑल अभी भी बहुत जोर से गिरा है। थोड़े हफ्तों के लिए थमा भी था मेरे ख्याल से छोटी सी रेंज में, लेकिन अब फिर से एक बार जो नीचे की चाल है वो शुरू हुई है। जैसे हम हर बार बात करते हैं कि सीजन चेंज होता है तो तुरंत ही उसका असर नेचुरल गैस पे दिखता है, क्योंकि एक सीजनल कॉन्ट्रैक्ट है। हम वीक ऑन वीक बेसिस पे हर बार देख रहे हैं कि नेचुरल गैस की इन्वेंट्री बढ़ते हुए आ रही है। पिछले हफ्ते भी ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन फिर भी हम ऊपर की तरफ ही थे नेचुरल गैस इन्वेंट्री की अगर बात करें तो। ओवरऑल एक एक प्रेशर है इन्वेंट्री का, सप्लाई का, जिसकी वजह से नेचुरल गैस प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। जी मानो जी, जैसा कि हमने सोमवार को भी देखा कि इसमें पहले गिरावट आई, लेकिन आज के कारोबार में सुबह रिकवरी होते दिखी, लेकिन फिर गिरावट आई, 258 के आसपास कारोबार कर रहा है। आखिरी सवाल है आपसे कि कच्चा तेल और नेचुरल गैस में आज के लिए क्या ट्रेडिंग कॉल्स हैं? बिल्कुल ब्रिज जी, कच्चे तेल से शुरुआत करेंगे। मेरे ख्याल से ये काउंटर में जितनी रिलीफ रैली आई है, जितनी बढ़ोतरी आई है, शायद एक रिलीफ रैली की तरह ही थी। अब यहाँ से फिर से एक बार नीचे आना चाहिए लंबे समय के लिए। मेरे ख्याल से 5550 एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस है। जब तक इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक सेल का ही व्यू रहेगा, बेचने का ही व्यू रहेगा। तो 5450 अगर आप मिलता है ये भाव तो यहाँ पे बेचेंगे। 5550 का स्टॉप रहेगा और 5170 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली नेचुरल गैस की अगर बात करें तो यहाँ पे भी बेचने की सलाह हुई, जैसे हमने जो फैक्टर्स डिस्कस किए। तो 264 के आसपास अगर मिले तो नेचुरल गैस बेच सकते हैं। 269 का स्टॉप लॉस रहेगा और 250 का इमीडिएट टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी मानो जी, का जो कॉल है हम दर्शकों को वापस से दोहरा देते हैं। नेचुरल गैस पर बिकवाली के लिए सलाह दी गई है। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट के लिए 264 का जो बिकवाली है उस पर कहा गया है। इसके अलावा स्टॉप लॉस जो है 269 का रखना है और टारगेट 250 रुपये का रखा गया है। वहीं इसके अलावा जो क्रूड ऑयल है उस पर भी बिकवाली की सलाह दी गई है मानो जी की ओर से। आपको बता दूं अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट के लिए है 5450 पर बिकवाली करनी है। स्टॉप लॉस 5550 का लगाना है और टारगेट जो होगा 5170 का टारगेट दिया गया है। मानो जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आप लोगों को ये शो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को देखें और शेयर भी करना ना भूलें और देखते रहिए द बोनस। शुक्रिया।